पंचजना अधिर्जातमित्वं जो शांतिरंतरिक्ष गो शांति पृथ्वी शांतिराम। जिस तरह से पुरानी परंपराएं निभाते आए हैं अभी तक, और उसी को मैं आगे ले जाना चाहूँगा, क्योंकि हमारी 10 पीढ़ियाँ मेवाड़ के लिए, इस देश के लिए काम आई। उसी लोगों का वो प्यार, वो स्नेह, और सभी छत्तीसी कौम, सब जने आप लेट रावत प्रभुरा का सबको साथ में लेके चले। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज मैं राजसमंद जिले के आमेट में खड़ा हूं और आमेट में पूर्व राज परिवार के सदस्य प्रभु प्रकाश सिंह जी का निधन होने के बाद अब पुरातन परंपरा के तहत, राज परिवार की परंपरा के तहत यहाँ पर आज जयवर्धन सिंह को राज तिलक की परंपरा का निर्वहन किया गया। ये रस्म निभाई गई। इस रस्म में मेवाड़ पूर्व राज परिवार से जुड़े 16 ही उमराव और उनसे जुड़े तमाम लोग यहाँ पर आए और इस रस्म में शामिल हुए। आखिर ये जो पुरातन परंपरा है, इस परंपरा की ये जो रस्म किस तरह से निभाई जा रही है, इस रस्म में पूरे मेवाड़ और मारवाड़ से कितने लोग शामिल हुए और इस परंपरा का क्या किस तरह से निर्वहन किया, वो सब कुछ जानेंगे। आज जो पूर्व राज परिवार से जुड़े राज पुरोहित जी हमारे साथ में हैं, मदन जी, उनसे पूरा जानेंगे कि क्या इतिहास है, इस परंपरा का निर्वहन किस तरह से किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपका थोड़ा सा परिचय। आप जैसे पूर्व राज परिवार से राज पुरोहित है। मैं मदनलाल पुरोहित और इस ठिकाने का राज पुरोहित हूँ और बरसों से यहाँ काम कर रहा हूँ। अभी जैसे अपने जो पुरातन परंपरा के तहत यहाँ जो पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं, उनका जो निधन हुआ, उसके बाद ये क्या पूरी परंपरा है? आज हमारे स्वर्गीय रावत साहब का पाक दस्तूर का कार्यक्रम रहा। स्वर्गीय रावत साहब ने अपने जन्मकाल से लेकर के जीवन पर्यंत इस राजपूत समाज की रीति रिवाज और परंपराओं का निभाया और मेवाड़ के इतिहास को इन्होंने कायम रखा। आज जैसे मुख्य रूप से राव साहब के निधन के बाद आज जो तिलक की जो रस्म निभाई गई, उनके जो गोदपुत्र हैं जयवर्धन सिंह जी ने, ये किस तरह से निभाई गई, कौन कौन इसमें शामिल हुए, कितनी बजे मुहूर्त था वो? आज हमारे उनके सुपुत्र जयवर्धन सिंह का राज तिलक हुआ, उनका पाक दस्तूर हुआ। सर्वप्रथम 11 बजे माता जी के सामने आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय रावत साहब की पाक को उनको धारण कराया गया, वैदिक पूजा अर्चना के साथ में। उसके पश्चात उनको ढोल नगारे और लवाजमे के साथ में बाहर लाया गया, मंच पर विराजमान किया गया, गादी पर विराजे गए। सबसे पहले उदयपुर महाराणा की पाक को बंधवाई गई। उसके बाद में दादेरा उदयपुर महेंद्र सिंह जी मेवाड़ की, हाँ, उदयपुर महेंद्र सिंह जी मेवाड़ की तरफ से आपको सबसे पहले जो परंपरा है उसका पालन करते हुए उनकी पगड़ी का बंधन किया गया। उसके पश्चात में उनके दादेरा और उसके बाद में नानेरा और उसके बाद ससुराल की ओर से उनका पाक दस्तूर किया गया। इसके पश्चात सभी ठिकाने वालों 16 ही उमराव और ठिकाने वाले जितने भी 16, 32, सोना नवेश, सभी ने अपने क्रमशः पाक भेंट करके आपका सम्मान किया। इसमें जैसे मेवाड़ के पूर्व राज परिवार से जुड़े जितने भी राव उमराव कौन कौन से ठिकानों से पधारे हैं वो? इसमें अपने देवगढ़ ठिकाने से, कोठारिया ठिकाने से, बिंडर ठिकाने से, सोलुम्बर ठिकाने से, बांसी ठिकाने से, कोस्टल ठिकाने से, बेदला ठिकाने से, पारसोली ठिकाने से, सोलुम्बर, सारे के सारे जितने भी चाणोद ठिकाना, आपका ससुराल चाणोद बहुत बड़ा ठिकाना है, वहाँ से भी पधारे।
सभी स्थानों से, सभी ठिकानों से और आसपास के सभी जितने भी ठाकुर लोग हैं वो सब पधार करके उन्होंने उनका सब पाग बंधा करके सम्मान किया। आज जो अंतिम जैसे ही उनके ये तिलक की रस्म हो रही थी, इसमें सर्वधर्म समाज के लोग, मुस्लिम समाज के भी लोग आए, सभी लोगों ने जो राज तिलक की रस्म के दौरान बधाइयाँ दी। आज जो हुआ विशेष रूप से आमेर नगर का कोई भी समाज बाकी नहीं रहा, चाहे वो पुरोहित समाज हो, पालीवाल समाज हो, जैन समाज हो, मुस्लिम समाज हो, माली समाज हो, सुथार समाज हो, रेगर समाज हो, खटीक समाज हो, सभी के सभी समाजों ने उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया और उनका सम्मान किया। ये सब कहीं न कहीं एक सर्वधर्म समभाव की का संदेश भी किया इस कार्यक्रम के। ये इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश गया कि राव साहब ने अपने जीवन के अंदर किसी धर्म विशेष को महत्व नहीं दिया, किसी जाति विशेष को महत्व नहीं दिया और सभी जातियों को, सभी धर्मों को सम्मान दिया। इसकी वजह से आज 36 जात और सभी धर्मों के संप्रदाय, उसमें संतगण भी मौजूद रहे। अपने बाहर के अखाड़े के सीताराम रामदास जी महाराज, पंचमुखी हनुमान जी के श्री सीताराम दास जी महाराज और कांकरोली द्वारकाधीश मंदिर से आदरणीय हमारे वहाँ से मंदिर से पधारे भगवती लाल जी अधिकारी, उनके साथ में 2 साथी बंधु, इस तरह से बहुत अधिक सम्मान हमारे राव साहब का आसपास के सभी क्षेत्रों ने किया। आसपास के गांवों के लोगों ने भी खूब सम्मान करके, खूब लोगों की उपस्थिति रही, हजारों की तादाद में आज उपस्थित होकर के मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि आदरणीय राव साहब का जो सुकृत्य था उसका प्रतिफल अंत्येष्टि के दिन और आज इस पाक दस्तूर के अंदर देखने को मिला, जहाँ सर्वत्र समाज एकत्र है, चाहे यहाँ के हो चाहे बाहर के, कांकरोली, नाथद्वारा, उदयपुर, देवगढ़, भीम, सलूमबर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, जयपुर से भी अनेक राज परिवार के सदस्य मौजूद हैं। आपने शुरू से अपने ऐतिहासिक स्थलों का पुनर्निर्माण किया, नवनिर्माण किया। आपने अपने कार्यकाल के अंदर पूरे मेवाड़ राजघराने में जितने भी यहाँ आमेर नगर के अंदर त्योहार, उत्सव, समारोह होते हैं, उनमें सारी रीत परंपराओं को, उसमें सभी भाइयों को बुलाना, ब्राह्मणों को बुलाना, पुरोहितों को बुलाना और पूरे नगर को बुलाना, समय समय पर आपने पूरे नगरवासियों का स्वागत और अभिनंदन किया है और उनका सम्मान किया है। स्वर्गीय रावत साहब ने अपनी वीरपत्ता जी के वंश होने के कारण उन्होंने 2016 के अंदर यहाँ आमेर नगर पालिका के पत्ता चौराहे के ऊपर वीर पत्ता जी की प्रतिमा का अश्वारूढ़ प्रतिमा की स्थापित की और उसका भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। उस प्रतिमा का अनावरण में हमारे उदयपुर के वर्तमान महाराणा महेंद्र सिंह जी ने भाग लिया और उनके करकमलों से उसका प्रतिष्ठान हुआ और उसके साथ में उस कार्यक्रम में 16 ठिकानों के राव अमराव बहुत से लोग और पूरा गांव और पूरे मेवाड़ का राजघराना उस कार्यक्रम में उलट गया और सभी ने श्रद्धेय राव साहब की बहुत बहुत तारीफ की। उसके बाद भी उन्होंने अपने इस कार्यक्रम को आगे रखा और संवत 2023 के अंदर जग्गा जी की जो सलूमबर के पास में जो एक छतरी बनी हुई थी, वो क्षत्रियग्रस्त हो गई थी, उसका पुनर्निर्माण अप्रैल 2023 में किया गया। उसमें भी सभी राजघराने सम्मिलित हुए। आपके और आपने आज दिन तक सारे परंपराओं को निभाया और लोगों को एक आदर्श स्थापित किया। उससे लोग प्रेरित होकर के हमारे आमेर नगरवासियों को सौभाग्य है कि आपने जितने भी रस्म रीति रिवाज और त्यौहार मनाए हैं, उसकी वजह से आज सभी नगरवासी उसी रूप में उनको मना रहे हैं। आदरणीय राव साहब के निधन से पूर्ण समाज, नगर, आसपास का क्षेत्र बहुत ही रोष में है और अंतिम यात्रा जिस दिन हुई उस दिन ऐतिहासिक अंतिम यात्रा थी। अंत्येष्टि के दिन उस दिन पूरा नगर, आसपास के राजघराने सभी के सभी उमड़ पड़े। उस दिन ये लोगों की जुबान से ये कहा जा रहा था कि आदरणीय राव साहब ने जितने भी सुकृत्य किए, जितने भी समाज सेवा की, जितने भी अपने इतिहास पुरुषों को याद किया, उसका प्रतिफल आज इतने लोग सम्मिलित होकर के इतना भव्य पूरे नगर के अंदर उस शव यात्रा का फूलों को बिछात करके उस शव यात्रा को निकाला गया और आमेर नगरवासियों ने पूरा मार्केट, एक भी दुकान उस दिन नहीं खिली और आदरणीय राव साहब, स्वर्गीय राव साहब का सम्मान किया। आपने अपने जीवन में बहुत ही भला किया है। भेरू वावड़ी के पुनर्निर्माण में आपने अत्यधिक सहयोग दिया, उसका नाम लेना ठीक नहीं है। और चाहे बाहर का अखाड़ा हो, नरसिंह द्वारा हो, जयसिंह श्याम मंदिर, आपके अधीन इस आमेर ठिकाने के अंदर भगवान जयसिंह श्याम का मंदिर, सत्यनारायण का मंदिर, द्वारकाधीश का मंदिर, चारभुजा का मंदिर, बड़ा मंदिर, करणी माता और इनका सारा का सारा सेवा पूजन पीढ़ियों से चला आ रहा है और राव साहब ने एक भी दिन इसकी पूजा की खंडित नहीं की। उसकी वजह से नगरवासी और पूरा
क्षेत्रवासी भगवान जयसिंह श्याम की अनुकंपा से बहुत ही प्रसन्नचित हैं और खूब आनंद के साथ में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस आज ये जो राज परिवार की परंपरा का पूर्व निभाया गया है, इस परंपरा में आपको एक पाक दस्तूर हुआ, उसके बाद आप क्या जैसे पुरानी जो परंपराएं हैं जो भी निभाता आया है आमेट राज परिवार, किस तरह से उनको फॉलो करेंगे? जिस तरह से पुरानी परंपराएं निभाते आए हैं अभी तक, और उसी को मैं आगे ले जाना चाहूँगा। और जिस तरह से लोगों को आज मुझे प्यार मिला, सम्मान मिला, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। और इसी तरह मैं आगे सभी लोगों के लिए उपस्थित रहूँगा। आज जैसे यहाँ देखा गया कि एक तरफ जाति संप्रदाय में लोग बट रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में ये लगा कि कोई जात पात नहीं, सभी धर्म समाज के लोग यहाँ शामिल हुए और आपको बधाइयाँ दी। ये एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। तो ऐसी चीज़ें आमेट में हमेशा कायम रहे? ये हमेशा से कायम रहती आई है। आमेट का यही सबसे बड़ी इतिहास है, क्योंकि हमारी 10 पीढ़ियाँ मेवाड़ के लिए, इस देश के लिए काम आई। उसी लोगों का वो प्यार, वो स्नेह, और सभी 36 कौम, सब जने आप लेट रावत प्रभु का सबको साथ में लेके चले, तो उसका ये दृश्य है, उनका ये प्यार है, और मैं उसको आगे निभाता रहूँगा और मुझे सबका आशीर्वाद। बिल्कुल। आज जैसे लोकतंत्र में भले कानून व्यवस्था के लिए कई प्रशासनिक लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन फिर भी यूँ लगता है कि आज भी लोग कहीं न कहीं उन पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए हैं, और उन पुरानी परंपराओं के तहत कहीं न कहीं लोग दिल से जुड़े हुए हैं। और उसी का नतीजा आज यहाँ पर जैसे पूर्व रावत साहब के निधन पर, और आज जो आपके राज तिलक के ऊपर, राज तिलक के महोत्सव के ऊपर देखा गया। जिस तरह मैंने आपने बताया, ये जो हमारे जो जितने भी जो पीढ़ियों ने यहाँ पर जो काम आए, तो वो वही जो प्यार है, वो उसी परंपरा लोकतंत्र में भी है। लेकिन जिस तरह से लीड राव साहब उनको सबको लेके चले थे, वो सम्मान लोगों ने उनको दिया है। वही चीज़ कह रहा हूँ। बाकी तो तलवारों के दम पर भी पूरे राज पर कहीं राज छीने दिए, लेकिन यहाँ उन्होंने दिल के, मतलब उनके जो व्यवहार सौम्यता, वो जो प्रेम उन्होंने सबके साथ बनाए रखा, जो उन्होंने स्नेह बना रखा, उनका जो शांत स्वभाव, सरलता, उस के वजह से ये सब आज सब लोगों ने उनको स्नेह दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जयवर्धन सिंह जी थे, और इनके आज राज तिलक की जो रस्म निभाई गई, इसमें मुख्य रूप से पूरे मेवाड़ से तमाम लोग समाये। अब हम इनके बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ में राज पुरोहित जी हैं। आप थोड़ा सा जयवर्धन सिंह जी के बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ करें। ये आज जो जिन्होंने रावत की पदवी पर आरूढ़ हुए हैं, जयवर्धन सिंह जी, आप उनके छोटे भाई पुरुषोत्तम सिंह जी के सुपुत्र पौत्र हैं, और आपने शुरू से इनको शिक्षा दीक्षा दी। आपको मेयो कॉलेज में आप पढ़े, और राव साहब, स्वर्गीय राव साहब के साथ में हमेशा रहे। उससे ये हमें भी अपेक्षा है, आशा है कि आप उनकी परंपराओं का और उनके अनुसार आप अपना कार्य करेंगे, और जैसे जिस तरह से स्वर्गीय अन्नदाता ने अपना नाम रोशन किया, वैसे ही आप नाम रोशन करेंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये राज पुरोहित जी थे, और जिस तरह से एक पूर्व राज परिवार में किस तरह की रस्में निभाई जाती थी, किस तरह से इस परंपराओं का निर्वहन किया जाता है, उन परंपराओं का निर्वहन किया गया है। निश्चित तौर पर ये जो परंपराएं हैं, आमजन को सद्भावना की सीख देती हैं। हमारा प्रयास रहेगा इन परंपराओं की हर पहलू आप तक पहुँचे। आप जुड़ी रही जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।